हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग सावर क्राउट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सावर क्राउट होता क्या है। तो सावर क्राउट इज़ अ प्रिजर्व फूड मेड बाय फर्मेंटिंग श्रेडेड कैबेज। तो जो कैबेज होता है, जिसे हम मराठी में पत्ता गोभी बोलते हैं, उसे श्रेड करके प्रिजर्व करना है बाय फर्मेंटेशन, इसे हम कहते हैं। उससे जो प्रिजर्व फूड बनता है उसे हम कहते हैं सावर क्राउट। तो ये सावर क्राउट ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो ये सावर क्राउट ओरिजिन हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लाइक जर्मनी, पोलैंड एंड यूएस। तो इसे बनाया कैसे जाता है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर? तो सबसे पहले जो कैबेज होता है उसे अच्छे से वॉश करके स्मॉल पीसेस में श्रेडेड किया जाता है। बाद में उसके 2.5% सॉल्ट, यानी कि पर 100 ग्राम ऑफ कैबेज 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड किया जाता है। सॉल्ट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये सॉल्ट करता क्या है एक्चुअली? तो जो भी वाटर्स एंड शुगर हमें ड्रेन आउट करना है उस कैबेज में से, ये ड्रेन आउट करने का काम सॉल्ट करता है। सो दिस क्रिएट अ ब्राइन, यानी कि सॉल्टी लिक्विड दैट हेल्प्स गुड बैक्टीरिया टू ग्रो। जब भी हम श्रेडेड कैबेज में सॉल्ट डालते हैं तो वो सॉल्ट डालने के बाद एक लिक्विड निकलता है, सॉल्टी लिक्विड। वो सॉल्टी लिक्विड को हम कहते हैं ब्राइन, और ये ब्राइन हेल्प्स टू ग्रो द गुड बैक्टीरिया। और उसी के साथ साथ रिड्यूसेस वाटर एक्टिविटी। सॉल्ट रिड्यूसेस वाटर एक्टिविटी, दिस मीन्स लेस फ्री वाटर इज अवेलेबल फॉर हार्मफुल माइक्रोब्स टू ग्रो। तो पूरा वाटर निकल जाएगा उस कैबेज में से, तो ये वाटर जो निकलेगा, तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे वो हार्मफुल माइक्रोब्स इस वाटर पे ग्रो नहीं करेंगे। जो कैबेज में बहुत वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कैबेज में, अगर हम ये वाटर कंटेंट रिमूव कर देंगे कैबेज में से, तो हार्मफुल माइक्रोब्स को फ्री वाटर नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए। इसके बाद सॉल्ट हेल्प्स प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, जो स्पॉइलेज करवाते हैं या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए मोस्टली सॉल्ट ऐड किया जाता है। तो सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द सावर क्राउट प्रोडक्शन? क्योंकि एक तो ड्रॉज आउट वाटर एंड शुगर। तो जो भी वाटर और शुगर कैबेज में प्रेजेंट होता है उसे बाहर निकालने का काम सॉल्ट करता है। उसी के साथ साथ रिड्यूसेस वाटर एक्टिविटी, जितना भी क्योंकि कैबेज में वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर उसमें से वाटर निकालने का काम, क्योंकि अगर वाटर ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, तो हार्मफुल बैक्टीरियाज ग्रो करने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, उसी के साथ साथ प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। इसीलिए सावर क्राउट के प्रोडक्शन के वक्त सॉल्ट ऐड किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दीज आर फ्रेंडली बैक्टीरिया दैट नेचुरली लिव ऑन कैबेज लीव्स। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेचुरली कैबेज के लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो एंड फर्मेंट द शुगर फ्रॉम कैबेज इनटू लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एनारोबिक कंडीशन यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो शुगर्स कैबेज में प्रेजेंट होते हैं उसे फर्मेंट करते हैं लैक्टिक एसिड में, और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। pH, as lactic acid is produced, the pH drops, becomes more acidic। जब जब अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, शुगर का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में, अगर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा तो pH क्या होगा, कम होगा, यानी कि एसिड होगा। अब ये लो pH क्या करेगा, जो डिकेइंग कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को इनिबिट करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैक्टीरियाज होते हैं वो स्पॉइलेज क्रिएट करते हैं, लेकिन एसिडिक कंडीशन होने की वजह से वहाँ पे कोई भी स्पॉइलेज, कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर कोई बैक्टीरिया इस पीएच पे अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो स्पॉइलेज सावर क्राउट में होगा नहीं। तो लो पीएच हेल्प्स टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज बैक्टीरिया। बाद में प्रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट, लो ऑक्सीजन एंड लो पीएच, सावर क्राउट डज नॉट स्पॉइल इजीली। अब हमने क्या किया, सावर क्राउट प्रोडक्शन में हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रखा, उसी के साथ साथ लो ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन रखा, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर रहा है, शुगर का कन्वर्जन, जो कैबेज में शुगर्स प्रेजेंट होते हैं उसका कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में, उसी की वजह से पीएच कैसे हो रहा है, लो, और इसी की वजह से लो पीएच है, एसिडिक कंडीशन है, इसी की वजह से बैक्टीरिया लो पीएच में या फिर लो ऑक्सीजन कंडीशन में और हाई सॉल्ट कंडीशन में ग्रो नहीं हो पा रहे, और सॉकरेट स्पॉइल नहीं होगा।
और sauerkraut can be stored for months without refrigeration. Hence, it is a natural, safe method of food preservation. तो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है sauerkraut की? तो sauerkraut इज रिच इन विटामिन सी, फाइबर्स एंड प्रोबायोटिक्स. उसी के साथ साथ sauerkraut का टेस्ट सार होता है, टैंगी फ्लेवर का होता है, एंड इट इज़ मोस्टली लव्ड इन मोस्ट वेस्टर्न क्यूजिन्स. जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल पिकल्स होते हैं लाइक ऑफ मैंगो एंड लेमन, उसी की तरह sauerkraut होता है. sauerkraut जस्ट लाइक sauerkraut, इंडियन पिकल्स ऑल्सो यूज सॉल्ट एंड नेचुरल फर्मेंटेशन. जैसे हम इंडियन पिकल्स में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखते हैं और नेचुरल फर्मेंटेशन होता है इंडियन पिकल्स में, सेम होता है sauerkraut में. जैसे कि इंडियन पिकल्स में हम मैंगो या फिर लेमन को कट करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद हम सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल यूज़ करते हैं, उसके साथ मिक्स करते हैं और जार्स में स्टोर करके रखते हैं एंड लेव टू फर्मेंट इन द सन. जो भी सॉल्ट होगा वो सारा मॉइस्चर निकाल लेगा, क्रिएटिंग अ ब्राइन यानी कि सॉल्टी लिक्विड. गुड बैक्टीरिया फर्मेंट द शुगर्स, एसिडिटी इंक्रीजेस, स्टॉपिंग द स्पॉइलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म. सिमिलर प्रिंसिपल है जो हमने sauerkraut में देखा था और इंडियन पिकल्स का सेम प्रिंसिपल है कि अगर हम ज़्यादा सॉल्ट, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा. पर्टिकुलर जैसे कि अगर sauerkraut के कंडीशन में कैबेज में से पानी निकलेगा और इंडियन पिकल के केस में लेमन और मैंगो से सारा पानी निकलेगा, क्योंकि ये जो वाटर है, ये वाटर मॉइस्चर कंटेंट बैड बैक्टीरियाज के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. तो इसलिए हम सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करते हैं. अब जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, शुगर का फर्मेंटेशन करेंगे और जब ये एसिड प्रोड्यूस होगा, ये एसिड क्या करेगा, पीएच डिक्रीज करेगा और अगर पीएच डिक्रीज होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनिबिट होगी और कोई भी स्पॉइलेज नहीं रहेगा sauerkraut या फिर इंडियन पिकल्स में. तो जो इंडियन पिकल्स होते हैं वो भी टैंगी फ्लेवर के होते हैं एंड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम. Both sauerkraut and Indian pickles are good examples of biotechnology, and they show how microorganisms like lactic acid bacteria can be used for preserving food, enhancing nutrition and improve taste. तो एक बार हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि sauerkraut क्या होता है. तो sauerkraut एक फर्मेंटेड शेडेड कैबेज का फूड है जो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंज्यूम किया जाता है. और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो मोस्टली कैबेज को स्मॉल पीसेस में श्रेड किया जाता है, वॉश किया जाता है और 2.5% सॉल्ट उसमें ऐड किया जाता है. अब सॉल्ट क्यों क्रूशियल है, क्योंकि सॉल्ट जो भी वाटर प्रेजेंट होता है कैबेज में उसे लीक आउट करते हैं और ये जो वाटर निकलेगा सॉल्टी लिक्विड, इसे हम कहते हैं ब्राइन. और ये ब्राइन हेल्प्स टू ग्रो गुड बैक्टीरिया. उसी के साथ साथ जो भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है कैबेज में उसे रिड्यूस करता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. इसी के साथ साथ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को भी इनिबिट करता है. अब जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मोस्टली प्रेजेंट होते हैं कैबेज की लीफ पे. अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी कि एनारोबिक कंडीशन में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैबेज में प्रेजेंट हुए शुगर्स को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में. अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच जो होगा वो डिक्रीज होने का यानी कि एसिडिक होगा. अब ये एसिडिक पीएच इनिबिट करेगा बैड बैक्टीरियाज को जो स्पॉइल करते हैं sauerkraut को. और प्रिजर्वेशन के लिए मोस्टली हाई सॉल्ट कंडीशन, लो ऑक्सीजन और लो पीएच ये टेक्निक्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं sauerkraut के प्रोडक्शन को, क्योंकि sauerkraut को ये कंडीशन स्पॉइल नहीं करते और sauerkraut हम मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग रेफ्रिजरेशन. और sauerkraut में विटामिन सी, फाइबर्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं और इनका टेस्ट सावर और टैंगी फ्लेवर का होता है. आई होप आपको sauerkraut के रिलेटेड सब कुछ पता हो गया होगा. If you have any doubt regarding sauerkraut, do let me know in the comment section down below. Thank you.